जब मेरा आमा के अंदर छत्रपाल हुआ, वहाँ पहले भी वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर, उसके अंदर ऐसा ज्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद, प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। सुनीता जैन सरस्वती कॉलोनी कोटा से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा यह है, मेरी श्रद्धा शुरू से ही आदिनाथ भगवान में रही है और मैं उनको इष्ट देवता मानती हूँ, लेकिन मेरी कॉलोनी के मंदिर पार्श्वनाथ भगवान मूल मायक हैं, तो मैं जब भी दर्शन करती हूँ तो मेरा ध्यान आदिनाथ भगवान पे चला जाता है। तो ये कहाँ तक सही है? इसमें कोई दोष तो नहीं है? कोई बात नहीं, भगवानों में ऐसी कोई बुराई नहीं है, सब कंप्रोमाइज कर लेते हैं। मंजू गोधा सूरत से नमोस्तु महाराज जी, जिज्ञासा है, यदि किसी को अणुव्रत लेना है तो उसको क्या क्या नियम पालन करने पड़ेंगे? अणुव्रत लेने के लिए तो जो 2 प्रकार के अणुव्रत होते हैं, एक मूल गुण के रूप में होते हैं जिसमें मात्र भावात्मक क्रिया ज्यादा होती है, और भावात्मक में भी कुछ ऐसे विचार होते हैं जिन विचारों को वह संकल्पी हिंसा, संकल्पी चोरी, और एक अणुव्रत होते हैं 7 शील गुणों के साथ में, जिसे प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमा लेने वाले के लिए तो अणुव्रतों के लिए बहुत कुछ उपक्रम, सारी क्रियाएं, पूरी विधि, सामायिक आदि सब पूरा करना पड़ता है। शुद्ध भोजन, कुएं का पानी, सब कुछ आ जाता है उसमें। और जो मध्यमास मधुत्यागई सहाणु व्रत पंचकम, उसमें माँ संकल्पी हिंसा, संकल्पी चोरी, संकल्पी के साथ झूठ, संकल्प के साथ कुशील, संकल्पी परिग्रह यानी दूसरे के परिग्रह को लेने का भाव करना, कमा करके लेना, दूसरे के परिग्रह को लेने का भाव करना संकल्प पूर्वक, तो उस प्रकार के सामान बना। वंशिका जैन सरस्वती कॉलोनी कोटा, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि आपके नाम के आगे पुंगव शब्द लगाया गया है, ये पुंगव शब्द का अर्थ क्या होता है और आपको ये उपाधि कब मिली? मुझे पता नहीं है किसने लगाया, मुझे पता नहीं कौन लगाता, मुझे तो पता नहीं, ना मैंने सुना है और ना मुझे पता है। तुमने सुना है, तुमने जिससे सुना हो उसी से पूछ लेना। आदेश जैन शिवरार्थी सागर से नमोस्तु महाराज जी। भक्तांबर के दूसरे काव्य में प्रथम जिनेन्द्र को नमस्कार किया, यानी आदिनाथ भगवान को, तो भक्तांबर सभी भगवान का कैसे नमोस्तु, उसमें नमोस्तु करें भगवान? तो गुणानुवाद है, कुछ गुणानुवाद, जैसे 1008 लक्षण है, सहस्रनाम सभी तीर्थंकरों पर लागू होता है। जब सबका एक समान गुण हो, एक समान आचार हो,
एक समान विचार हो तो एक की स्तुति करने पर सबकी स्तुति प्राय हो जाती है। मुनि महाराजों में अंतर होता है, सभी प्रकार के मुनिराज होते हैं। आचार्यों में अंतर, उपाध्यायों में अंतर, इनकी विशुद्धि में अंतर, इनके आचार विचारों में अंतर, क्रिया में अंतर। इनका नंबर 33 नंबर से लेकर 100 नंबर तक है। 33 नंबर वाला भी मुनि है, 50 वाला भी है और 100 वाला भी है। 33 वाला भी आचार्य है और 100 वाला भी उपाध्याय, इसी प्रकार। लेकिन अरहंतों में 33 और 100 का विकल्प नहीं है। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में स्पष्ट लगा, अरहंतों की जो स्थिति है एकः विशुद्धि अनंतः, उनमें कोई 33 और 100 नंबर नहीं होते, वहाँ 100 नंबर ही है, कोई भी हो। जब एक समान किसकी स्थिति बनती है तो वहाँ पर एक की स्थिति सबकी स्थिति बन जाती है। वैभव काला सूरत भटार, मेरे आराध गुरुवर नमोस्तु। पूज्य श्री, हम लोग ऐसा क्या करें जिससे अपने तीर्थ क्षेत्रों की हमेशा के लिए रक्षा हो जाए और वो सुरक्षित रहें? हम लोग ऐसा क्या करें? सबसे पहले तो उसका एक ही है कि पूरे क्षेत्रों को बाउंड्री से पैक करना चाहिए। जो भी जगह है अपने क्षेत्र खुले पड़े रहते हैं, जितने क्षेत्र खुले पड़े रहे वे सब क्षेत्र आज लुट गए, अतिक्रमण हो गए। क्योंकि अतिक्रमण करने के बाद फिर अपन उसको निकालने की शक्ति नहीं पहले। और दूसरा, कागज मजबूत करो, रस्टी मजबूत करो, गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देकर अपने क्षेत्र का सर्वे कराओ और सर्वे कराकर रिकॉर्ड करो कि हमारे क्षेत्र में आज की तारीख में क्या क्या है। इससे आगे कभी कुछ आएगा तो कम से कम गवर्नमेंट गवाह तो देगी, भाई मैंने इतने साल में सर्वे किया था। तो यह स्थितियां जो बनती हैं, ये कानून से आज अपन को पुख्ता होना बहुत जरूरी है और कानून के अनुसार ही अपने आप को बचा सकते हैं। लड़ने भिड़ने की क्षमता है नहीं। बाउंड्री सबसे बड़ा। और रही बात सुरक्षा की, तो मंदिरों के पास एक ऐसे ध्रुव फंड होना चाहिए जो आपातकाल में काम आए। दूसरी बात, तीर्थ क्षेत्रों पर मजदूरों के भरोसे न छोड़कर कमेटियां जो बनती हैं, मेरा तो कहना है कमेटी बने उसी समय एक सबसे पहला निर्णय हो, कमेटी का एक व्यक्ति प्रतिदिन 24 घंटे वहां रहेगा। कर्मचारी नहीं, कमेटी का एक। मान लीजिए 50 लोगों की कमेटी है, 60 लोगों की कमेटी है, 30 लोगों की कमेटी है, तो सबका नियम बने 30 लोग, महीने में एक दिन कमेटी का व्यक्ति 24 घंटे रहेगा। जब तक दूसरे दिन का दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा वो वहां रहेगा। जैसे चौकीदार होते ना ड्यूटी पे, दूसरा चौकीदार आने के बाद ही फिर वो छोड़ता है। ऐसे यदि हर क्षेत्र के ऊपर कमेटी का एक व्यक्ति, कमेटी वाला जो चुन के गया, 24 घंटे एक पदाधिकारी, एक सदस्य, एक गण वहां रहे, तो क्षेत्र बहुत कुछ सही हो जाएगा। और वो 24 घंटे सबको देखे और उसने क्या देखा है वो अपना रजिस्टर लेकर लिख के जाए, कल जो आएगा वो उसको सौंप के जाए। और महीने में एक दिन एक सदस्य को 24 घंटे हो रहना है। कमेटियों में सदस्य बन जाते हैं, सालों सालों तक क्षेत्र पे नहीं जाते, सालों सालों तक। और कई कमेटी सदस्यों को तो मैंने देखा कमेटी में आज 3 साल 5 साल पूरे निकल जाए, एक भी मीटिंग में नहीं गए और कमेटी के पदाधिकारी है। कमेटी में पूरा चुनाव निकल गया, एक कार्यकाल पूरा कर दिया, लेकिन कोई नहीं। अब मैंने एक नियम बना दिए हैं, जो व्यक्ति कमेटी में चुनाव होगा, 3 कमेटियों की मीटिंग में यदि वो नहीं आया तो उसको तुरंत उसे चुनाव से कमेटी से समाप्त कर दिया जाएगा। करने के कारण बताना जरूरी नहीं, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा वो। 3 मीटिंग में आना जरूरी, यदि कारण बताना पड़ेगा, कोई बीमार हो गया या कुछ हो गया बात अलग है। 3 मीटिंग में यदि क्षेत्र पे नहीं आता है वो, तो उसको तुरंत कमेटी से अलग कर दिया जाना चाहिए। कानून बना दिया, विधान में पास करा दिया। तमाशा मचा रखा है। कमेटियों में रहते हैं तो मंदिर दर्शन करने थे, गांव के मंदिरों में, ट्रस्टियों में मंदिर बन जाते हैं, शहरों में, कॉलोनियों में पदाधिकारी, देव दर्शन करने का नियम नहीं है, मंदिर ही नहीं आते। और जब कोई झगड़ा टंटा हो जाए, कोई बात चुनाव की आ जाए, तो सबसे ज्यादा वो कर लेते हैं।
तो ये यदि सबसे पहले हो जाए तो तीर्थ क्षेत्र बड़े सुरक्षित हो जाए। कमेटी का एक व्यक्ति वहां रहना चाहिए 24 घंटे। ब्रह्मचारिणी साधना दीदी पिपरई से, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपने श्रावकों को तो दीपावली मनाने की विधि बता दी, पर हम सब ब्रह्मचारिणी बहनें कैसे दीपावली मनाएं, इसके बारे में जरूर प्रकाश देते हैं। तुम लोग जिस प्रकार के, यदि आप लोग अभी पैसा रखते हैं, भोजन अपना खुद का बनाते हैं, खाते हैं, तो आप लोग भी वैसे ही बनाए। आप लोग भी गृहस्थी में आएंगे, आप लोग भी बाकायदा वही 64 दीपक, 16 दीपक, 64 भाती बनाकर, निर्माण लाड़ू बना करके मंदिर में जाएं। सारे ब्रह्मचारी लोग, आप खुद जब भोजन बनाते हैं तो लाड़ू बनाएं, अग्नि जलाते हैं तो दीप जलाएं। वही विधि आपके पास होना चाहिए और उसी विधि से आपको मंदिर में पूजा करना चाहिए। और आप जहाँ आश्रम में रहते हैं, शाम की पूजा वहाँ करिए। जहाँ आप रहते हैं, आप कहीं भी क्षेत्र पर रहते हैं, तीर्थ क्षेत्र पर रहते, कहीं भी रहते, एक कमरा तो आपका है ही, उस कमरे के अंदर आप शाम की दिवाली मनाइए, आराम से मनाकर करिए, तो कोई बात नहीं। महाराज श्री, आर्ष शब्द का क्या अर्थ है? आर्ष शब्द का अर्थ होता है जो श्रवण परंपरा को आर्ष बोलते हैं। आर्ष जो है, जो महान आत्माओं से चलती आई, महान आत्माओं से लेकर धीरे धीरे वह क्रमशः मुनियों तक जो परंपरा आती है, भगवान से और श्रवण, इन दोनों को जोड़ने वाली परंपरा को आर्ष परंपरा कहते हैं। कौशल जैन, सन्मति नगर, वेस्ट बंगाल। नमोस्तु महाराज जी। वेस्ट कंट्रीज में, मतलब विदेशों में, कहते हैं कि हमारे सम कॉन्शियस माइंड में, मतलब विक्षिप्त मन है, जो अवचेतन मन में असीमित शक्ति है। और जैन धर्म में कहते हैं कि हमारे आत्मा में वो अनंत शक्ति है, असीमित शक्ति है। तो क्या वो जिसे अवचेतन मन कहते हैं और जैन धर्म जिसे आत्मा कहती है, एक ही चीज है? क्या हम भी ध्यान, जाप आदि करके आत्मा की शक्ति को उजागर करके अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सकते हैं? वो अलग है। अविक्षित जो शक्ति बोलते हैं उसे कर्म की शक्ति बोलते हैं। कर्म की कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं या हमारे परिणामों की शक्तियां होती हैं जिनको हम विकसित नहीं कर पा रहे। जैसे सपोज कीजिए, एक वस्तु आपके पास है, एक नीम का एक पत्ता आपके पास है। आप नीम का पत्ता क्या जानते? कड़वा है, थोड़ा बहुत जानते। अब उस नीम के अंदर इतनी शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां हैं, वे अविकसित हैं, अविकसित हैं। अमेरिका ने नीम के पत्ते के ऊपर खोज की, अनमोल कर दिया। अपन कुछ नहीं जानते, अपने एक नीम की पत्ती है, कोई काम की नहीं, बकरी खाती है, ऊंट खाते हैं। हमारे पास मात्र ऊंट का भोजन है, इतनी शक्ति विकसित की। अब नीम के पत्ते के अंदर औषधि है, कितनी औषधि हैं जो अपने लिए हरियाली हैं, और उनमें शक्ति कितनी है? ये अविकसित शक्ति कहलाती है। शक्ति है लेकिन विकसित कोई कर ही नहीं पा रहा, उसको उद्घाटित नहीं कर पा रहा। हर वस्तु के अंदर, हर जितने भी पर्याय हैं, शम में ना जाने कितनी शक्तियां हैं, लेकिन हम उसको, एक गेहूं के ले लीजिए, गेहूं में कितनी शक्तियां हैं? आपके अनुसार बताओ, एक गेहूं के क्या क्या चीजें बन सकती हैं एक गेहूं से? बोलो। कुछ, बहुत कुछ बन सकता। कितनी? जितनी रोटी पूड़ी। और आपने अकेली रोटी बना दी, कितनी शक्तियां उसमें अविकसित पड़ी रह गई। आपने प्रकट कितनी की? एक। और थी कितनी? अपन देख लो, ये तो अपने रोजमर्रे की चीज है ना। अब उसमें कितनी शक्तियां थी, कितने कितने तरह के आइटम बन सकते थे। हमने उसकी एक शक्ति को विकसित किया, और जो उसके अंदर हजारों शक्तियां थी, वो शक्तियां अविकसित यानी थी, वो विकसित नहीं, प्रकट नहीं हुई, व्यक्त नहीं हुई। एक रोटी के अंदर सब चीज में जान लीजिए, हर चीज के अंदर। एक गिलास पानी पीते हो, उसमें कितनी शक्ति है प्यास बुझाने की? आपको मालूम है एक गिलास पानी में परमाणु बनने की शक्ति है। परमाणु बनते ना, पानी से बनते हैं। चंबल के पानी में, रावत भाटा के यहाँ परमाणु बनता है पानी से। 1 लाख लीटर पानी में से 1 लाख लीटर पानी निकलता है। 1 लीटर कितने में से? 1 लाख लीटर पानी में से वो निकाल के 1 लीटर, उस 1 लीटर पानी की यदि एक बूंद तुम्हारे पेट में चली जाए, ब्लास्ट, तुम्हारा पूरा पेट फट जाएगा, नसे नसे पर तुरंत।
एक बूंद, एक सुई की नोक के बराबर कह रहा हूं, सुई की नोक तो बहुत बड़ी होगी, सुई की नोक के बराबर बूंद यदि तुम्हारे जिब्बा पर रख दिया, जिब्बा छार छार हो जाएगी, पूरी तुम्हारी जो बॉडी है ना, पचखल्ले उड़ जाएंगे। एक इतना पावरफुल हो गया। अब 1,00,000 लीटर में से 1 लीटर पानी वो बना, वो इतना पावरफुल हो गया। अब इस शक्ति पानी के अंदर है और अपन कितनी जानते हैं, तो अब वो अविकसित शक्ति। इसी प्रकार अपने आत्मा के परिणामों में भी बहुत सारी शक्तियां अविकसित रूप से पड़ी रहती हैं, वो मानना चाहिए। और जो उनका अवचेतन मन कह रहे हैं वो नाम संज्ञा में अंतर हो सकता है। अंकित जैन ललितपुर, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री भक्तांबर जी का पाठ घर पर दीपक जलाकर करने से देवताओं का आगमन हो जाता है, अगर ऐसा है तो क्या यह शुभ है या अशुभ है? मैं नहीं कह सकता कि क्या आगमन होता है क्या नहीं होता, लेकिन इतना पक्का है कि आगमन ही नहीं, भौतिक शक्तियों में भी उसको तुम झेल पाओगे या नहीं। यदि थोड़ी सी घर में गड़बड़ी हुई तो सारा स्वाहा कर देगा वो तुम्हें, थोड़ा सा भी कहीं गड़बड़ हुआ, क्योंकि महान शक्तियां नकारात्मक स्थितियों के लिए देखकर बिल्कुल ठीक उल्टे पावर में आ जाती है। दवाई अपन को फायदेमंद है, लेकिन यदि उसका रिएक्शन हो जाएगा तो फायदा ज्यादा करती है कि रिएक्शन ज्यादा करता है? फायदा उतने नहीं करेगी, फायदा करेगी तो थोड़ा कम करेगी, लेकिन रिएक्शन हो जाए तो मौत भी हो सकती है। तो इन शक्तियों आदि में जो कुछ भी होता है उसका क्षेत्र वो उचित नहीं है, क्षेत्र अनुष्ठान के लायक नहीं है। घर तुमने अनुष्ठान के लिए नहीं बनाया है, घर की अर्थ क्रिया है रहने के लिए, गृहस्थिक कार्य करने के लिए। अनुष्ठान का पर्पस नहीं, मंदिर का बनते समय कि यहाँ अनुष्ठान होंगे। तो जिस पर्पस से आपने घर बनाया है वह घर अनुष्ठान के योग्य नहीं है। आरसी तो जैन, अनुष्ठान की जो शक्तियां होती हैं वो द्रव्य छेद काल को तुमने देखा होगा। प्रतिदिन अपन पूजा पाठ करते हैं सबको, लेकिन जब पंचकर्णक होता है तो मंडप शुद्धि, वेदी शुद्धि, चारों दिशाओं को बंधन, ध्वजारोहण सब क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि यहाँ पर अब हम संकल्प कर रहे अनुष्ठान का। अब घर में ऐसा क्या करोगे? अब घर की शुद्धि करो, कैसे करोगे? घर की शुद्धि करो, बाजू में बाथरूम है, अब उसकी शुद्धि करो, कौन से मंत्र से करो? और कर भी दो शुद्ध तो अभी तुम फंस जाओगे सुसु। 5 दिन के लिए शुद्ध पैक कर दूं? उधर भोजन बनना है, उधर खाना है, उधर पीना है, शुद्धि हो ही नहीं सकती घर की। जूते चप्पल पहन के आओगे कि नहीं आओगे? तो सारे कार्य तुम कितना भी प्रयास करना, घर कभी शुद्ध हो ही, इतना शुद्ध नहीं हो सकता कि वहां अनुष्ठान किया जा सके, इतनी शुद्ध है कि काम चलाया जा सकता है। ध्यान में। आरसी जैन जयपुर से, नमोस्तु भगवान। 2 टाइम भोजन कौन सी प्रतिमा तक कर सकते हैं? अब 2 टाइम की प्रतिमा के लिए ऐसा कोई वर्णन तो आया नहीं, कायदा से 7 प्रतिमा तक ही रहना चाहिए। क्योंकि 2 प्रतिमा के बाद फिर बाद में जाकर के बड़ी परेशानी है, क्योंकि फिर निमंत्रण आ जाता है, आरंभ का त्याग हो जाता है। तो आरंभ के त्याग में 2 बार आरंभ करना उचित नहीं, लेकिन फिर भी इसके लिए क्षुल्लक की बात तो नियामक हो गया, कानून बना हुआ है। क्षुल्लक के बाद तो किसी भी प्रकार की छूट नहीं, क्योंकि वो मुनि के समान ही चर्या करते हैं। क्षुल्लक के पहले की परंपराओं में आज वर्तमान में दोनों बातें चल रही हैं। 10 प्रतिमाधारी एक टाइम भी ले रहे हैं, और कुछित कदाचित कोई अस्वस्थ आदि हैं तो दूसरी टाइम भी कुछ फलाहार, पानी, दूध आदि भी ले रहे हैं वर्तमान में। क्योंकि आगम में स्पष्ट उल्लेख न होने से इस प्रकार के 2 मत हो जाते। यदि स्पष्ट उल्लेख हो जाता है, जैसे क्षुल्लक का है, तो क्षुल्लक, एलक वगैरह किसी भी परिस्थिति में, कोई भी संसार में 2 टाइम भोजन, क्योंकि वहां पर नियम बना हुआ, लिखा हुआ है। लेकिन क्षुल्लक के नीचे का उल्लेख न मिलने से विचार नहीं। पिंकी जैन चंदेरी, नमोस्तु महाराज जी। हम लोग स्वाध्याय करते हैं, उसमें एक ये बात आई है, 3 लोग के माप में
जगत श्रेणी बताइए। तो ये जगत श्रेणी क्या है? जगत श्रेणी कहलाती है एक प्रदेश को लेकर के, एक प्रदेश आदि को लेकर 7 राज्यों के जितने भी प्रदेश होते हैं उसको श्रेणी बोलते हैं। पवन वंदना जैन सतना मध्य प्रदेश से, नमोस्तु भगवान। धर्म एवं धार्मिकता क्या है? धर्म और धार्मिकता, तो धर्म एक वस्तु है, उसको जो भाव है, उसका स्वभाव है, वो धार्मिकता है। मानव और मानवता, मानव है, मानव एक सामान्य वाचक हो गया। धर्म और धर्मार्थता, धर्म है लेकिन धर्म का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, अर्थ क्रिया क्या है, उस मतलब कहना चाहिए जो वस्तु है उसकी अर्थ क्रिया को बोलते हैं। मानव की अर्थ क्रिया क्या, साधु की अर्थ क्रिया क्या, प्रयोजन कहो, स्वभाव को। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन श्लाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो स्वयं तो निर्ग्रंथ हैं परंतु अनेक ग्रंथों का सार अपने हृदयंगम जिन्होंने कर लिया है, इसके कारण से निर्ग्रंथ होते हुए भी जो सग्रंथ हैं अर्थात ग्रंथों से सहित हैं, ऐसे मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, जो कि आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चतुर्थ निर्यापक श्रमण हैं, ऐसे मुनिपुंगव श्री के चरणों में सभी जो श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के विद्वत समुदाय एवं विदुषी समुदाय की ओर से एवं समस्त उपस्थित श्रावक एवं श्राविकाओं की ओर से एवं जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, आगमवाणी एवं सुधा कनश चैनल लाइव के माध्यम से जो भी जिज्ञासु सुन रहे हैं उन सभी की ओर से बारंबार गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं जयपुर की जानी मानी विदुषी श्रीमती मंजुलता जी जैन छाबड़ा, और उसके बाद तैयार रहें श्रीमान प्रदीप जी जैन शास्त्री, प्रभारी भारतवर्षीय श्रमण संस्कृति पाठशाला परीक्षा बोर्ड। जे तव सूरा संयम धीरा सिद्ध वधु अनुराइया, रण तय रंजिय कम मह गंजिय तेरी शिवर मई झाइया। आध्यात्म सरोवर के मानहंस परम श्रद्धेय मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रवचन सार जी में ज्ञान अधिकार में 44वीं गाथा में आया है कि अरिहंत भगवान के जिस तरह स्वभाव से ही विहार और धर्मोपदेश आदि होते हैं, उसी तरह स्वभाव से ही स्त्रियों में मायाचारी होती है। तो वहाँ मायाचारी का अर्थ आपने लज्जा बताया था कि लज्जा जैसे स्त्रियों में स्वभाव से ही होती है उसी तरह यहाँ लेना चाहिए, लेकिन अन्य जगह पर स्त्रियों का आभूषण शील और लज्जा बताया है। तो इस तरह हमें इसको कैसे समझे महाराज जी? तो जो जो आभूषण हो वो स्वभाव मानने में क्या आपत्ति है, आभूषण भी स्वभाव है। वहाँ यही तो कहा मायाचारी जैसे स्वभाव से, स्वभाव का अर्थ होता है प्रायोगिक नहीं, स्वभाव का अर्थ है कि किसी के द्वारा नहीं, बनावटी नहीं, नेचर। जैसे नींबू का स्वभाव खट्टा है तो है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है तो है, तो वो जो मायाचारी वो स्वभाव से है, तो लज्जा भी स्वभाव से है, क्या बात हो गई? तो वहाँ कुंदकुंद भगवान ने निंदा कहा कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। पर महाराज जी वहाँ मायाचारी उस गाथा में निंदा नहीं की, उन्होंने ये कहा है कि इनके अंदर ये मायाचारी जो है स्वभाव से है, तो लज्जा स्वभाव से है, आभूषण पहनने की आदत स्वभाव से है। अभी बताओ, आज नारियों के लिए सबसे ज्यादा कौन से प्रिय होते? आभूषण प्रिय होते, अब बिना आभूषण के कपड़े प्रिय होते। अब ये सब चीजें स्वभाव से हैं, तुम लोग अपनी जात को स्वयं नहीं समझ पाए, ये आश्चर्य की बात है। शील बताया है वहाँ, आभूषण नहीं, शील और लज्जा। अन्य जगह पर शील और लज्जा को तो गुण बताया है, तो गुण है उस पर्याय का है, क्योंकि स्त्रियों के कुछ गुण ऐसे हैं जो स्त्री पर्याय के लिए गुण हैं लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए दोष है। जैसे लज्जा कहा था, शरीर को आवरणित करना सांसारिक दृष्टि से स्त्री पर्याय की दृष्टि के लिए उचित है, होना ही चाहिए, लेकिन मोक्ष मार्ग की दृष्टि से देखा जाए तो एक वस्त्र का एक धागा भी जो है
मोक्ष मार्ग के लिए अभिशाप है। अब स्त्री पर्याय के लिए, स्त्री पर्याय के लिए आवरण ठीक है, उचित है, होना ही चाहिए, लेकिन वह मोक्ष मार्ग के लिए आप लोगों के सुहाग के चिन्ह होते हैं। अब ये चिन्ह जो होते हैं आपके लिए स्त्री पर्याय के लिए उचित है, सही है, लोगों ने इसकी प्रशंसा की, लेकिन मोक्ष मार्ग की दृष्टि से परिग्रह। अब मोक्ष मार्ग की दृष्टि से वही पाप है जो आप लोगों के आभूषण है, आप लोगों के चिन्ह हैं, आप लोग उसके लिए सारी समाज उसको अच्छा मानते हैं, और जब मोक्ष मार्ग में जाएंगे तो यही पाप है, परिग्रह, मूर्छा है। तो अपेक्षा देखें, सांसारिक दृष्टि से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि उचित है, कितनी चीजें हैं जो उचित हैं, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से आप देख लीजिए, आपकी दृष्टि से बताओ, भगवान का अभिषेक करना उचित है कि अनुचित? बोलो, उचित है। तो फिर मैं करूं कल से शुरू? क्यों? आप ही ने कहा उचित है। अब देख लीजिए, आपको उचित है ना, ग्रस्त हैं, अब वो ग्रस्त हैं, लेकिन जो मोक्ष मार्ग पर चल चुके मुनि के लिए वह अनुचित है कि नहीं? अब देखना, बिल्कुल उचित था आप करें, कोई प्रशंसा नहीं, नियम दे रहा हूं मैं तुमसे अभिषेक का नियम दे रहा हूं और मैं खुद नहीं करता। तो कभी कभी होता है, अपेक्षा लगाना चाहिए स्त्री पर्याय के लिए जब वो है वो उचित है, मोक्ष मार्ग के लिए वह मायाचारी है। मैं कहता हूं कि जिस समय मान लीजिए मुनिराज आशीर्वाद दे रहे हैं, इस समय क्या है, कौन सी कसाय है? अब आशीर्वाद देना अच्छा है कि बुरा? अच्छा है। नहीं, बुरा करो तो मैं बंद कर दूं कल से। नहीं अच्छा है महाराज जी, बहुत अच्छा। पर इस समय मान कसाय है, क्योंकि मैं अपने बड़ा माने बिना हाथ उठा ही नहीं सकता। तो अब जिस समय आया तो मुनिराज पूछा जाए, जैसे मुनियों में स्वभाव से मान कसाय होती है, अब हाथ उठा रहे, आशीर्वाद दे रहे, मान कसाय आएगी आएगी, लेकिन सांसारिक दृष्टि से आशीर्वाद अच्छा माना गया। पारमार्थिक दृष्टि से आपने हाथ क्यों उठाया? तीर्थंकर हाथ नहीं उठाते, वो आशीर्वाद नहीं देते, भगवान बनने के बाद तो हाथ पे हाथ रखे बैठे। तो ये सापेक्ष करना चाहिए कि वहां पर उन्होंने मायाचारी शब्द का प्रयोग किया, हालांकि इसमें दो भाव होते हैं। माया शब्द से माता शब्द भी बनता है, क्योंकि स्त्री में जब ग्रस्त अवस्था तो उसको माता बनने का स्वभाव से भाव आता है, लेकिन सभी टीकाकारों ने माया कसाय को ही लिया है, माता शब्द का प्रयोग किसी टीकाकार ने नहीं किया। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बिच्छू है तो स्वभाव है ढंग का, स्त्री हो तो मायाचारी है, थी, है और रहेगी। जब तक इस दोष को स्वीकार नहीं करोगे, स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं मिलने वाली। स्वीकार है महाराज जी। हाँ बात, अब जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अब जिज्ञासा करने के लिए पधार रहे हैं श्रीमान प्रदीप जिजन शास्त्री, श्रमण संस्कृति परीक्षा बोर्ड एवं पाठशाला प्रभारी, और उसके बाद तैयार रहें श्रीमती शीला जी डोडिया, अधिष्ठात्री श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर। जगत पूज्य पितातुल्य गुरुवर निर्यापक श्रमण मुनिपंग श्री सुधा सागर चरणों बारंबार सभी पाठशालाओं की ओर से, मेरी ओर से मन वचन का से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, विगत 2 वर्षों से महामारी के कारण पाठशाला अधिवेशन नहीं हो पाया है और वर्तमान में कोई वायरल वगैरह चल रहा है, जिसके कारण अधिवेशन की अनुकूलता नहीं बन पा रही है। गुरुवर, जिज्ञासा यह है सभी पाठशालाओं की ओर से कि अधिवेशन का आयोजन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम स्थानीय स्तर पर या जिला स्तर पर हम किस तरह से 1 दिवसीय 2 दिवसीय एक संक्षेप रूप में संगोष्ठी या कोई अधिवेशन का आयोजन करें? गुरु मार्गदर्शन। अधिवेशन का जो टाइम रहता है 1-1.5 महीने कम से कम चाहिए पड़ता है। ये तो इसलिए लग गया कि सब अभी 27 या 4 तारीख से तो ही गवर्नमेंट ने खोला है, नहीं तो पाबंदी थी कि आप कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो ये लोग तो एक संस्थान से आना था इसलिए आ गए, आप लोगों को तो सब पूरे भारतवर्ष से बुलाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में पाठशाला अधिवेशन को इतना लंबा टाइम से देना संभव नहीं था। अब इस साल और आप लोग एक ही काम करें कि सब लोग अपने अपने गांव में एक अधिवेशन करें, जितनी पाठशालाएं,
जैसे कोटा है, गुना है, उधर जहाँ बहुत सारी पाठशालाएं चलती हैं, वे पाठशालाएं मिलकर अपने नगर में एक आयोजन करें और नगर की जो पंचायतें हैं वो अपनी पाठशालाओं इकट्ठी करें। दूसरा, जिले स्तर पर अपना अधिवेशन कर लें। आसपास के गांव जितने जिले स्तर पर हैं वो जिले स्तर पर, आपके बाद जो आसपास महाराज हों जी, उन महाराजों के सानिध्य में, आरिका माताओं के सानिध्य में एक जिले स्तर के जो आसपास के गांव की पाठशाला हैं, 10-5 पाठशालाएं, उनको मिलकर के कार्यक्रम कर लें। लेकिन कोई ना कोई कार्यक्रम आपको जरूर करना चाहिए। उस गोष्ठियों की सामूहिक कार्यक्रम से बहुत बड़ा बल मिलता है, एक व्यक्ति को कुछ सोचने का मौका मिलता है, आचार विचार मिलते हैं और प्रभावना भी बढ़ती है। इसलिए सभी पाठशालाओं को अपना एक अधिवेशन दिवाली के पहले या बाद में करना है। कितना बड़ा कर सकते हो वो आपके ऊपर निर्णय है। पूरे भारतवर्ष ये कार्यक्रम तो इस वर्ष भी संभावना नहीं दिख रही है। अभी संभावना सब इसलिए क्योंकि मैं निषेध तो किसी चीज का कर ही नहीं सकता, संभावना दिख रही है। हो सकता है कोई बात ऐसी बन जाए कि हो भी जाए, क्या पता है, लेकिन फिलहाल अभी तो कोई गुंजाइश की स्थिति नहीं है, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुवर। अब जिज्ञासा करने के लिए आ रही हैं श्रीमती शीला जी जैन डोडिया, अधिष्ठात्री श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें ब्रह्मचारी सुकांत जी भैया नारेली। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और समस्त बालिका छात्रावास का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने जो नारी जाति पर उपकार किया है और श्रमण संस्कृति संस्थान बालिका छात्रावास स्थापित करके और उनको श्री समय सागर जी ग्रंथ का आपने समय सार ग्रंथ का आपने अध्ययन करवाया और ज्ञान दिया, उसके लिए आपका हम कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं कि आपने नारियों पे एक बहुत बड़ा उपकार किया है। और ये बालिकाएं इतनी अभिभूत है महाराज जी कि आने वाले समय में ये पूरे देश में धर्म की गंगा बहाएगी और निश्चित ही अपने जीवन में भी अंगीकार करेगी। इसी के साथ महाराज जी एक प्रश्न जुड़ता है कि हमारे समाज में बहुत पुरुष लोग दान देते हैं, जगह जगह अग्रणियों के पुरुष लोग ही दान देते हैं। कमी देखने में आता है कि नारी जाति की कोई महिला स्वयं खुश होकर के दान दे। ये प्रसंग इस बार यहाँ चांदखेड़ी जी में 2-3 बार घटित हुआ और उसमें आशा रानी जी जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया कि पहले तो उन्होंने बालिका छात्रावास के लिए बिना उसके कोई उनसे निवेदन करने कोई नहीं गए, कोई ने उनसे जाकर के ज़्यादा मन्नतें नहीं की कि आप हमारे छात्रावास के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए आपका सहयोग दें। अग्रणी होकर के उन्होंने ये इतना बड़ा दान दिया। और कल तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे दानदाता भी है कि बैठे बैठे बात करने में अपने आप ही कि वहाँ पे कोई ज़रूरत है और अपने आप स्वयं दान दिया। तो इनके दान की क्या महिमा है, ऐसा इनके भाव क्यों हुए? क्योंकि देश में तो बहुत महिलाएं हैं और बहुत परिवार ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है। नमोस्तु महाराज। एक नारी के अंदर एक गुण होता है, एक नीति किसी ने कही है, एक नारी एक माता 100 टीचर के बराबर होती है, ऐसा कहीं सुना है। तो यदि एक नारी सुधर जाती है तो बताते हैं कि वो 100 मास्टरों का काम करती है। और नारी को हम बालक अवस्था में ही सुधार सकते हैं। बालक अवस्था में जो संस्कार देंगे, हमारे कोष में लिखा है, कोष में नारी के नामों में दुहिता नाम है, दुहिता। पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने उन्होंने कहा ना, दुहिता नहीं त्रिहिता है। दुहिता किसे कहते थे? 2 परिवारों का हित करती है। एक तो जहाँ जन्म लेती है माँ बाप के पीहर का, दूसरा ससुराल में जाती है तो वहाँ का। आचार्य सिंह ने मुंह खटमाटी में लिखा कि नहीं, क्योंकि आर्ष लोग जो हैं वे प्राचीन शब्दकोश का अनुकरण नहीं करते, वो जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्दकोश बन जाता है। शब्दकोश कैसे बढ़ता है? महापुरुषों के मुख से जो शब्द निकल जाए अगली बार वो शब्दकोश बन गया।
आर्ष वचन कहलाते हैं। आर्ष वचनों से ही कोष बढ़ता है। तो आज तक किसी भी कोर्स में नारी के नाम में त्रिहिता नहीं लिखा था, लेकिन आचार्य सिंह ने जैसे प्रयोग किया, अब कोष में त्रिहिता भी नाम आने की स्थिति आ गई। और उन्होंने त्रिहिता कहा, द्वैता नहीं। यदि यह माँ बाप के यहाँ है तो उनका भी नाम रोशन करती है, ससुराल गई तो वहां नाम रोशन करती है, और आर्यिका बन गई तो धर्म का नाम रोशन करती है। आर्यिका बन जाए तो गुरु का नाम रोशन करती है, धर्म का नाम। इसलिए उन्होंने त्रिहिता लिखे। त्रिहिता है। पुरुष के लिए तो एक ही हिता है, बाप हिता, बस वो भी कर दे तो बहुत बात। महाराज जी अगर मुनि बन गए तो? मुनि बन गया तो दो हिता हो गए, और क्या। बिल्कुल। मुनि तो बड़े त्रिहिता तो नहीं हो पाओगे। नहीं। तो त्रिहिता सब तो इस प्रकार का यदि ये बच्ची, और वस्तुतः मैंने पहली बार देखा बच्चियों के अंदर एक ही ललक है, मुझे लिखित करके भी दिया करती मैं, कि हम लोग बहुत बड़े विद्वान बनना चाहते, आप हमें पढ़ाओ और पढ़ाने की मुक्ति करो। विद्यार्थी दो चीजें होती हैं, नहीं पढ़ना पड़े तो अच्छा है। विद्यार्थी के संबंध में हम सगुन उठाते। कोई विद्यार्थी आता है, बोले महाराज जी हमें आशीर्वाद दो, हम अच्छे नंबर से पास होंगे कि नहीं होंगे, अच्छे नंबर। तो मैं कहता ठीक, कल आना। फिर पूछता हूँ मैं, कहा बेटा 7 दिन में सबसे अच्छा दिन कौन सा है? तो बच्चा तुरंत क्या बोलता है? रविवार। मैंने कहा बेटा अब मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता हूं, तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं है। उन बालकों के लिए सबसे, जिनको रविवार अच्छा लगता है, किसी ने वो कविता लिखी ना, मुझसे पूछो तो हफ्ते में सबसे अच्छा दिन इतवार। बोले क्यों? नहीं सुनाना पड़ता लेसन, पढ़ते नहीं छड़ों की मार। वो व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। और जो विद्यार्थी को करता है कि रविवार क्यों बनाया, देखो रविवार के दिन मैं यहाँ वहाँ खेलता रहता हूँ, कूदता रहता हूँ, प्रतिदिन मेरा कितना अच्छा समय निकलता, पढ़ाई मिलती, ज्ञान मिलता, सब कुछ मिलता, हम समय से उठते हैं, समय से सब कार्य करते हैं, ये रविवार क्यों बनाया? समझ लेना वो व्यक्ति बहुत महान बनेगा। जो छुट्टी के दिन को बुरा मान रहा है, समझ लेना वो महान बनेगा, और जो छुट्टी के दिन को बुरा मानना है, समझ लेना वो कहीं ना कहीं ठोकर खाएगा। तो बच्चियों के मुख से मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, खुश हो रहे होंगे, जितनी कम पढ़ाई हो उतना अच्छा है। नहीं, हम लोगों को पढ़ाई क्यों नहीं होती? पढ़ाने वाले नहीं हैं। हमें भी संस्कृत पढ़ाओ, व्याकरण पढ़ाओ, ग्रंथ पढ़ाओ, तत्वार्थ पढ़ाओ, सब पढ़ना चाहते हैं। यानी इनकी ऐसी लगन है कि हम बहुत बड़े विद्वान बने, सब सारे ग्रंथों का ज्ञान हमें हो। ये जो ललक इनकी है, तो इस बार इनकी ललक को देखकर मुझे अभी अधिष्ठाता महोदय, प्राचार्य महोदय से मीटिंग कर रहा था कि इनको जैसे बने तैसे कोई ना कोई अध्ययन की व्यवस्था स्थिति, जब पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाना ही पड़ेगा। वो सोचा जा रहा है, अब कमेटी जैसा विचार करेंगे। तो ये सबसे अच्छा लक्षण है। और रही बात अभी जो नारी जाति, मैंने भी लगभग 1000 वर्ष के बाद पहली नारी है जो नारी अपने मुख से इतना दान बोल रही है। 1000 वर्ष पहले 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में अति बम्बे, नाम में अंतर हो सकता है, हाँ जो भी अति बम्बे, हाँ, वो एक नारी थी जो हमेशा 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 गायें, 1000 शास्त्र, पुष्कर आचार्य अपने महापुराण ग्रंथकार हैं आचार्य जिनसेन स्वामी के समय के काल की बात है। जिनसेन स्वामी महाराज के दर्शन करने गए तो महाराज कुछ ग्रंथ लिख रहे थे खुद, तो उन्होंने कहा 1000 प्रतियां हमारी तरफ से लिखवाई जाए। उस समय 1000 लिखवाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। यानी 1000 स्वर्ण मुद्रा, 1000 ग्रंथ, 1000 वर्ष के बाद अभी तक मैंने एक नारी को अपने मुख से इतना बड़ा दान देते नहीं देखा जितना कि आशा रानी पांड्या ने। देखो, उन्होंने आदिनाथ भगवान की गुफा की घोषणा की, उन्होंने बालिका छात्रावास और बच्चों के छात्रावास, दोनों छात्रावासों के लिए किया। तो ये कहना चाहिए
इनको अति बम्बे का रूप देखा जाए। अति बम्बे का जो दक्षिण भारत में हुई एक नारी ऐसी हुई, उस समय बहुत सारे उनके कवियों का नाम लिखे हैं, उस समय ऐसे थे। तो ये बहुत बड़ा नारी जातियां, यदि नारियां सब अपना एक बीड़ा उठा लें तो नारी जाति को संभाल ले तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आज बालिकाओं के प्रति इनका भाव गया, तो मैं यही चाह रहा हूं, मैं तो एक दिन चाह रहा हूं दोनों छात्रावासों में हजारों लड़के पढ़े, इधर बच्चियां पढ़े इधर बच्चे पढ़े, दोनों के दोनों जैन दर्शन का हर बालक हर बच्ची संसार की आजीविका के साथ साथ धर्म की भी ज्ञाता हो। हमें जैनी घर में आगे आने वाले युग में मेरी भालकना है, एक घर भी ऐसा नहीं बचे जिस घर में जैन धर्म को जाने, जैनी और जैन धर्म को नहीं जाने। दूसरों के लिए मुझे कोई लेना देना नहीं, कम से कम जो जिसने कर्मनत में जैनी बनाया है तो कम से कम उस धर्म की उस जाति का नाम तो पता हो, उनके ग्रंथों के नाम तो पता हो, अपने आचार्यों के नाम तो पता हो। हमने ऐसे ऐसे जैनी देखे हैं जिस नगर में 40 मंदिर हैं। मैंने उनसे पूछा, भाई बोले दर्शन में जा रहे थे, उन्होंने दर्शन किया, फलाने स्थान से आए, कितने बोले महाराज नगर में मंदिर भी है, आज मैं पहली बार सुन रहा हूं। दिगंबर जैनी, इसी राजस्थान की बात है। तो अब ऐसी स्थितियों को लेकर के अपन कहाँ तक, तो ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है, शुभ लक्षण है। और जिस प्रकार की आशा रानी ने काम किया, ये आदर्श है आप सभी के लिए। और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित इस परिवार की तरफ से जो सांगानेर श्रमण संस्कृति संस्थान में बालिका छात्रावास के लिए पहले 151 कलश की घोषणा की गई थी। कल आपने जब छात्रों और छात्राओं को यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जब गाथाएं सुन रहे थे, उससे प्रेरित होकर के पुनः 151 कलश की फिर से घोषणा करके और बहुत बड़ा सौभाग्य अर्जित किया है। मैं श्रमण संस्कृति संस्थान परिवार की तरफ से पांड्या परिवार का यहाँ पर स्वागत सम्मान करवाना चाहते हैं। मैं आदरणीय अधिष्ठाता महोदय डॉक्टर जय कुमार जी, प्राचार्य श्रीमान अरुण कुमार जी, अधिष्ठात्री श्रीमती शीला जी डोडिया सभी पधारे और पांड्या परिवार कल पूरा संस्थान आ रहा है कल जी। हाँ, दान देव मन हरस हो सके, इनके गदगद होकर के आंसू फूट रहे इनके। इसी के साथ में ही विगत 12 दिवसों से जो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्री समयसार आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, उस शिविर में जिन्होंने अपना पुण्यार्जन प्राप्त किया, श्रीमान पवन कुमार जी, वीरेंद्र जी, चेतन जी, हितेश जी, प्रतीक जी, शुभम जी, तवीश जी दुगरिया, जैन ऑटो डील परिवार कोटा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस पुण्यार्जक परिवार का हम स्वागत करते हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ में यहाँ पर इस शिविर का पुण्यार्जन किया। देखिए, दान हम कहाँ लगा रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्ञान के क्षेत्र में अगर हम दान करते हैं तो वो बहुत फलीभूत होता है। मैं इसी के साथ में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं श्रमण संस्कृति संस्थान परिवार की तरफ से, और इन विद्यार्थियों की तरफ से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस कमेटी का स्वागत करें, समिति का स्वागत करें, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को दी। जो व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, जहां आवास से लेकर के भोजन की व्यवस्था, जहां पठन पाठन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था बिना कहीं यहां पर उपलब्ध हो रही थी। ऐसे चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का भी हम संस्थान परिवार की तरफ से स्वागत करते हैं। आदरणीय डॉक्टर जय कुमार जी साहब, प्राचार्य अरुण कुमार जी, अधिष्ठात्री जी, आइए पधारिए। हुकुम काका जी, नरेश जी वैद साहब, सब इस संस्थान की तरफ से थोड़ा सा सम्मान स्वीकार कीजिए। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ धर्म प्रभावना के निमित्त कर रहे हैं, हम लोगों का कर्तव्य है जी। हाँ, आनंद जी भाई साहब मोहीवाल पधारें। और इसी बीच जिज्ञासा के लिए मैं आदरणीय ब्रह्मचारी भैया सुकान जी को आमंत्रित करता हूं। परम पूज्य निरापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज श्री के चरणों में ज्ञानोदय परिवार तीर्थक्षेत्र नारेली के समस्त पदाधिकारियों सहित हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जनवरी 1 जनवरी 2018 महामहोत्सव के रूप में ज्ञानोदय परिवार ने आपके सत्संग सानिध्य में भूगर्भ से प्राप्त 51 जिन प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक करके स्थापना की थी, वहां पर उसी
परंपरा को निर्वाहन करते हुए हम प्रति 100 दिन के बाद एक महामहोत्सव करते हैं कि समस्त जिन प्रतिमाओं का अभिषेक पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के जो लोग भी आना चाहते हैं, और 100वें दिन 51 के 51 जो प्रतिमाएं वहां विराजमान है आपके आशीर्वाद से, उन समस्त प्रतिमाओं का अभिषेक करने का सौभाग्य सभी लोगों को प्राप्त होता है। आने वाली 6 नवंबर दिन शनिवार हम 1400 दिन पूरे करने जा रहे हैं। मुर्शिदनाथ भगवान जो कि भूगर से प्राप्त हैं महाशयकारी, ऐसे मुर्शिदनाथ भगवान का 1400 दिन पूरा हो रहा है और समस्त भारतवर्ष के लोग इस हर 100वें दिन को उत्साह से याद करते रहते हैं कि कब वह दिन आए। तो हम इस उत्साह के कैसे वृद्धिगत करते रहें और इसे और कैसे महामहोत्सव के रूप में मनाते रहें, क्योंकि 2 दिन पूर्व ही दीपावली होगी और लोगों के मन में दीपावली का भी महोत्सव का पर्व होगा। तो हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। पूरी कमेटी आपके चरण द्वारा नमस्तु करते हैं। कृतोपकारम न विस्मरन्ति साधवा। किसी भी वस्तु से यदि हमारा उपकार हुआ है तो उस उपकार को हम एक इतना उत्साह दिखाएं कि उपकार दिवस महोत्सव का रूप ले ले। आज भारतवर्ष को हजारों सालों के बाद एक ऐसी मूर्ति कि विश्व की संसार की सबसे बड़ी एनर्जी और ऊर्जावान मूर्ति हमारे हाथों आई, हमारी आंखों के सामने। वो दिन कैसा पाप दिन रहा होगा जिस दिन मूर्ति जमीन में गई होगी, और जमीन में रह करके इतने दिन तक क्यों सुरक्षित रही? अपन लोगों के पुण्य के कारण से वो मूर्ति सुरक्षित रही। जब वो मूर्ति तुम्हारे सामने आई, वो दिन वो दिवस एक भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़े गर्व की गौरव की। आज 1400 दिनों में लाखों लोगों को वो जीवन दान दे चुकी है। एक को नहीं, लाखों लोगों को। ऐसे ऐसे लोग मेरे सामने आते हैं, वो कहते हैं महाराज ज्ञानोदय के मुनि सुब्रतनाथ भगवान की मैंने दर्शन किया, आरती की, अभिषेक किया, हमारे जीवन में यह अलौकिक घटना घटी, हमारे जीवन में एक ऐसा हुआ। यानी आज यदि मैंने इनसे कहा था कि जितने लोगों के लिए लाभ हुआ है वहाँ एक रजिस्टर, एक वहाँ ऐसा रखा जाए। आज मैं देखता हूँ कि इतना बड़ा ज्ञानोदय मुनि सुब्रतनाथ भगवान का एक इतना बड़ा इतिहास लिखा जाता कि वो एक बहुत बड़ा इतिहास बन जाता। 1400 दिन हो गए, लेकिन आज भी वह मूर्ति अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हमेशा हर 100 दिन के बाद उसको स्मरण करते रहना चाहिए। और उन उपकारी जिनके ऊपर उपकार हुआ है उनसे मेरा कहना है कि यदि तुम्हें उस मूर्ति से कोई लाभ हुआ है तो जरूर आप 100वें दिन कम से कम एक बार उस मूर्ति को धोख जरूर दे लिया करो। क्योंकि कोई भी कार्य, धार्मिक कार्य करते समय हमारे ऊपर संकट आता है, हम धर्म का कार्य करते हैं, दूर हो जाता है। लेकिन दूर हो जाने के बाद पुनः आ जाए तो क्या करोगे? इसलिए मैंने सारे जगत से कहा था, जब भी किसी भी वस्तु से आपको लाभ मिले, उपकार, उसका आभार जरूर मानना, आभार जरूर मानना। कार्य करने से तो हमारे पास संकट दूर होता है और आभार मानने से वो संकट फिर पुनः लौट करके नहीं आता। इसलिए हर 100 दिन के अंदर आज 1400 दिन यानी 14 बार आप लोग 100 दिन वाला महोत्सव मना चुके हैं। जिन जिन लोगों को लाभ हुए हैं वे तो उसे उस दिवस को उपकार दिवस मान लें, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की कृपा दिवस मान करके, और उस दिन के लिए अपने जीवन का शगुन माने। बहुत अच्छा। जो तारीख को 6 नवंबर महाराज, 6 नवंबर दिवाली के ठीक बाद आपकी वो तारीख आ रही है। सबके लिए आशीर्वाद। सभी के लिए जो भी यह कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि 6 नवंबर को दिन शनिवार आप ज्ञानोदय पधारें और समस्त 51 जो प्रतिमा भूगर्भ से प्राप्त हुई महाराज श्री के आशीर्वाद से वहाँ शुरू करें पुरस्कार का ज्ञानोचित नारेली में विराजमान है। उन समस्त प्रतिमाओं का अभिषेक करने के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं। जिन्हें भी प्रथम कलश आदि करनी है, शांति धारा करनी है, ऑनलाइन के माध्यम से ज्ञानोदय परिवार का
नंबर आपके पास प्रतिदिन 8 बजे जिनवाणी चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। सभी का नंबर हमारे पास है। उन सब के लिए भावना करता हूं कि समस्त के जीवन में सुख शांति समृद्धि आरोग्यता ईश्वरता सभी हो। साथ ही साथ महाराज जी यहाँ चंद्रोदय कमेटी का एक प्रश्न, साथ ही साथ हमारा ज्ञानोदय और समस्त तीर्थ क्षेत्रों का एक छोटा सा प्रश्न और है कि जो लोग ऑनलाइन के माध्यम से सिलाई यहाँ स्थापित कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके भाव भी हैं जो लोग बीच में नहीं आ पा रहे हैं या जो और भी सिलाएं प्रस्तुत, क्योंकि कह रहे हैं सिलाई आपका शिलान्यास तो हो चुका, तो हमारी जो सिलाएं हैं वो कब तक हम मंदिर निर्माण के समय वहां पर सिलाएं विराजमान कर सकते हैं? समस्त कमेटी का एक ही प्रश्न। कर सकते हैं। तो कब तक उनके लिए भावना करें? मैंने कर दिया, कर हमारा दूसरा कार्यक्रम है। आज समयसार आध्यात्मिक शिक्षण शिविर में छात्र छात्राओं को जिस घड़ी का इंतजार है वो घड़ी अब आपके सामने है। परीक्षा का रिजल्ट, परीक्षा का परिणाम हर कोई परीक्षा के तुरंत बाद प्राप्त करना चाहता है और उसके बीच का जितना समय होता है उसके लिए बहुत दूरी सा लगता है। मैं बहुत अधिक समय नहीं लेता हुआ सबसे पहले बालिकाओं में से बालिका छात्रावास की उन विदुषी बहनों को मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने इस 12 दिवसीय आध्यात्मिक समयसार शिक्षण शिविर में अपनी प्रगति दर्ज कराई है। शास्त्री प्रथम वर्ष से जिन्होंने 81% प्राप्त करके तृतीय स्थान प्राप्त किया है वो है सोनल जैन, विदुषी बहन सोनल जैन। साथ में ही द्वितीय स्थान प्राप्त किया है शास्त्री प्रथम वर्ष से बहन। पहले बोलते जाए देते जाए। महाराज जी आपके वहां आइए पहुंचिए। मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी से निवेदन करूंगा और आदरणीय अधिष्ठाता महोदय प्राचार्य जी से निवेदन करूंगा। क्या दिया जा रहा है बोलते जाए। हाँ जी, तृतीय पुरस्कार के रूप में महाराज जी द्वितीय पुरस्कार बहन राशि जैन, जिन्होंने 83 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, और प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है 86 अंक प्राप्त करके प्रथम वर्ष से बहन मुस्कान जैन। जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। प्रशांत जी, वैसा प्रशांत जी एक बार इधर आ जाएं। एक मिनट नीचे। साथ में ही द्वितीय वर्ष की बहनें जिन्होंने 80 अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान प्राप्त किया है बहन साक्षी जैन। जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए। पुण्यार्जक परिवार की तरफ से तृतीय पुरस्कार के रूप में 2100 रुपए की राशि, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 4100 रुपए की राशि और प्रथम पुरस्कार के रूप में 5100 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। और साथ में ही ये बहुत महत्वपूर्ण शील्ड जो उनके गृह कक्ष में हमेशा सुशोभित रहेगी, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद इसमें प्राप्त उनको होता रहेगा। शास्त्री द्वितीय वर्ष से द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बहन विदुषी 83 अंक प्राप्त करके जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है बहन माया जैन, बहन भव्या जैन। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। शास्त्री द्वितीय वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बहन 87 अंक प्राप्त करके जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है बहन अनुभा जैन अभाना। जोरदार तालियों से इन बहनों का स्वागत करें। समयसार जैसा महान ग्रंथ इन्होंने कंठस्थ करके परीक्षा दी और इतने अच्छे अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। और आइए अब इन सब बहनों में जिन्होंने कौन सी शील्ड नाम बता ना, नाम बोलो, नाम पूछते जाओ। अपना नाम प्रथम द्वितीय और तृतीय बताते जाएं। 1 मिनट रुका, रुकते हुए जी। हाँ तो जल्दी कर दिया। और जिन्होंने पूरे बहनों में शिविर में जो टॉपर रही है। 1 मिनट नहीं अभी नहीं, चले आगे बैठे थे एक तरफ। हाँ तृतीय इनको तो कौन सा देना। और देखिए इसी वर्ष शास्त्री प्रथम वर्ष में प्रदीप जी तुम संभालते। प्रदीप हाँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जिनवाणी चैनल का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को देख करके और 18 मिनट हम लोगों को और एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं। मैं अपनी तरफ से और सभी की तरफ से जिनवाणी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बहनों का यहां पर सम्मान हो रहा है। जिस दृष्टि में आप स्वयं विचार कीजिए, प्रथम वर्ष इनका है और पहले साल ये समयसार पढ़कर के इतने अच्छे अंक यहां पर प्राप्त कर रही हैं। और इन सभी बहनों में जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए जिन्होंने सभी बहनों में सबसे टॉप किया है। शिविर टॉपर जो रही हैं नौगामा से जो हमारे बीच में बहन दृष्टि जैन 95 अंक प्राप्त करके इन्होंने प्रथम स्थान शिविर में
सभी बहनों में टॉपर ये बनी हैं, आगे पधारें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। राजस्थान। साथ में ही आज इनके पिताजी आदरणीय भरत जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वे आगे पधारें। और इस परिवार की विशेषता, जब से ये जुड़े हैं सांगानेर संस्थान से, आदरणीय बड़े पंडित जी का तारंगा में जब शिविर लगता था तब ये परिवार वहां पर पहुंचता था। और महाराज जी, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, इस परिवार का समर्पण देखिए। इनके 2 बालक बालिकाएं हैं। बालिका है दृष्टि जैन और बालक का नाम है सम्यक, मिलाकर के हो गए सम्यक दृष्टि। और इन्होंने दोनों को सांगानेर संस्थान में भेज दिया। और इनका एक ही लक्ष्य है कि हम दोनों को, सम्यक से जब बात करते हैं तो वो कहता है मैं मुनि बनूंगा, और दृष्टि से जब बात करते हैं तो वो कहती है मैं आरिका बनूंगी। इनका एक ही लक्ष्य है और इतने अच्छे इनके भाव हैं। मैं भरत जी से, ऐसे पिता को भी मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने इतनी अच्छी संस्कारी संतान यहाँ पर समाज को दी है। और साथ में ही उन 3 बहनों को भी मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने गाथाएं सुनाई हैं। बहन दृष्टि जैन जो टॉपर है, इन्होंने भी सुनाई है। बहन अनुभा जैन और बहन निकिता जैन, इन्होंने भी समयसार ग्रंथाधिराज की गाथाएं सुनाई हैं। तो गाथा के रूप में भी इनको 2121 रुपए की राशि विशेष रूप से अलग से प्रदान की जा रही है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इन सभी का हम यहाँ पर स्वागत और सम्मान करते हैं। आइए, सम्मान की इस कड़ी में अब मैं पहुंचता हूं हमारे संस्थान के जो छात्र विद्वान हैं, जो शास्त्री प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। गाथा सुनाने वाली जो बहन है, टॉपर जो है दृष्टि जैन, इनको दीजिए। साथ में ही अनुभा जैन, वो भी ऊपर ही हैं, आइए आगे पधारें। और साथ में ही निकिता जैन जो अभी बहन ऊपर पहुंची हैं। तालियों में किसी तरह की कोई कमी नहीं रही है, अनुमोदना है, ज्ञान की अनुमोदना है, स्मरण की अनुमोदना है, इनके अंकों की अनुमोदना है, इनके प्राइज की अनुमोदना है। और जितनी अनुमोदना करेंगे तो हमको भी कुछ लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। अब मैं पहुंचता हूं बालक वर्ग की तरफ, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके, सबसे पहले शास्त्री प्रथम वर्ष, ये विद्यार्थी ऐसे हैं पिछले वर्ष कोरोना की वजह से संस्थान में नहीं आ पाए थे और 11th में भी पूरी परीक्षा भी नहीं दे पाए थे और घर पे चले गए थे। जब इन्होंने इस बार सुना कि हमें महाराज जी के पास जाना और समय सार पढ़ना है तो बहुत मन में एक विकल्प हुआ, लेकिन पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और अतिशय ऐसा है कि सारे विकल्प यहाँ पर दूर हो जाते हैं। और तृतीय स्थान 80 अंक प्राप्त करके जिन्होंने प्राप्त किया है, निकेश जैन मोहली। क्यों? हाँ ठीक ठीक, बढ़ जाए। अनिकेश जैन, इधर बच्चे आ जाएंगे जल्दी। हाँ बुलाए। निकेत जैन, अनिकेत जैन, हाँ आइए खड़े हो जाएं। आइए, इन्होंने, हाँ आगे की तरफ तो आ जाएं। बोला अभिषेक जैन क्या है? हाँ अनिकेत जैन मोहली, इन्होंने 80 अंक प्राप्त करके और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। साथ में ही 81 अंक प्राप्त करके जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, अनिमेश जैन। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अनिमेश जैन आगे पधारे। हो गया ना, बच्चों को हो गया? हाँ हो गया। हाँ ठीक, ग्रुप फोटो ले लो भाई। आइए, और साथ में ही जिन्होंने 93 अंक प्राप्त करके अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ऐसे शास्त्री प्रथम वर्ष के भैया सोहित जैन गौना। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस विद्यार्थी का। इसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है कि एक बार पढ़ते हैं और उनको याद हो जाता है। बहने आइए नीचे की तरफ आ जाएं। हाँ, और भैया लोग, सबसे पहले अनिकेत जैन आगे पधारें। तृतीय स्थान का पुरस्कार आपको यहाँ पर पुण्यार्जक परिवार, तीर्थ क्षेत्र कमेटी और सांगानेर संस्थान के आदरणीय अधिष्ठाता और प्राचार्य महोदय के द्वारा दिया जा रहा है। साथ में ही द्वितीय पुरस्कार अनिमेश जैन और प्रथम पुरस्कार गौना निवासी सोहित जैन को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। जोरदार करताल ध्वनि से इन विद्यार्थियों की यहाँ पर ज्ञान की अनुमोदना करें। इनका इतना टाइम नहीं लगाए जी, तुरंत करें। हेलो। शास्त्री द्वितीय वर्ष में जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है 94 अंक प्राप्त करके।
94 अंक प्राप्त करके जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है भैया आदर्श जैन नोहटा। जो ऊपर ही रहें, विद्यार्थी ऊपर ही रहें, सब एक साथ ग्रुप फोटो होगा। साथ में ही शास्त्री द्वितीय वर्ष में सिर्फ आधा अंक का डिफरेंस है, 94.5 अंक प्राप्त करके जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है भैया अनुज जैन तारादेही। इन्होंने महाराज जी कल गाथा भी सुनाई थी और सबसे ज्यादा गाथा इन्होंने सुनाई थी और सबसे ज्यादा परीक्षा आपने इन्हीं की ली थी और 100 में से 100 अंक आपने इनको प्रदान किए थे। अभी ये शास्त्री सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं। जल्दी। और द्वितीय वर्ष में 95.5 अंक प्राप्त करके जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है सौजना से भैया सम्यक जैन। आइए शीघ्रता करें और ऊपर द्वितीय में पीछे आ रहे। हाँ, द्वितीय वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया है भैया सम्यक जैन, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है भैया अनुज जैन और तृतीय स्थान प्राप्त किया है भैया आदर्श जैन। इन तीनों छात्र विद्वानों का यहां पर स्वागत और सम्मान हो रहा है। आइए अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं शास्त्री तृतीय वर्ष की ओर। ये शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थी, इनमें तृतीय स्थान 90 अंक प्राप्त करके जिन्होंने किया है भोपाल से जो है भैया विनय जैन। सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां समूचा भारत बैठा हुआ है, कोई मध्य प्रदेश से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है कि सब पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। शास्त्री तृतीय वर्ष में जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है महाराष्ट्र से भैया ओंकार कोले, जिन्होंने 91 अंक प्राप्त किए हैं। वो विद्यार्थी की ट्रेन थी दोपहर में इसलिए वो चले गए, लेकिन एक बार जोरदार परोक्ष रूप में उनका स्वागत करें। कोई भी एक विद्यार्थी उनकी कक्षा के आ जाएं और उनका सम्मान ग्रहण कर लें। ये महाराष्ट्र के हैं। महाराज जी जब ये कनिष्ठ उपाध्याय में आए थे ये अच्छी तरह से हिंदी भी नहीं बोल पाते थे। आपका आशीर्वाद और आपका प्रताप है कि ये प्राकृत की गाथाएं याद करके सुना रहे हैं और कॉपी में लिख रहे हैं। ये सब श्रमण संस्कृति संस्थान। भैया अंकित जी ओंकार जी का पुरस्कार प्राप्त कर लें। और साथ में ही शास्त्री तृतीय वर्ष में 92 अंक प्राप्त करके जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है भैया निकेत जैन भगवा। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इन्होंने 92 अंक प्राप्त करके और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और आइए अब मैं उस छात्र विद्वान का नाम यहां पर अनाउंस कर रहा हूं जो छात्रों में टॉपर रहे हैं। और जब दोनों के अंकों को देखते हैं तो छात्र और छात्राओं में ये टॉपर रहे हैं। पूरे शिविर के ये टॉपर हैं, तो शिविर टॉपर की इनको शील्ड और सबसे बड़ा पुरस्कार, जो शिविर टॉपर हैं उनको 11,000 की पुरस्कार राशि से और इस ट्रॉफी से नवाजा जा रहा है। 96 अंक प्राप्त करके जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है शिविर टॉपर के रूप में भैया सिद्धार्थ जैन जवेरा। आइए जोरदार तालियों से इस विद्यार्थी का स्वागत करें। समयसा जैसा महान ग्रंथ इन्होंने कंठस्थ किया और शिविर टॉपर के रूप में यहां पर उपस्थित हुए हैं। इन सभी विद्यार्थियों का तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से स्वागत और सम्मान हो रहा है। वो विद्यार्थी पहुंच रहा है और इसी क्रम में जिन्होंने कल पूज्य गुरुदेव का जिज्ञासा समाधान देखा होगा, महाराज जी को आप लोगों ने देखा होगा, परीक्षा ले रहे थे वो गाथा सुनने वालों की। छात्रों में लगभग 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 190 गाथाएं सुनाई हैं जो अभी इस वर्ष पढ़ाई गई हैं। उन विद्यार्थियों का 3100 रुपए की राशि से यहां पर स्वागत सम्मान किया जा रहा है। मैं उनका नाम यहां पर अनाउंस कर रहा हूं, वे शीघ्र आगे आ जाएं। रोहित जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष, अनुज जैन तारादेही शास्त्री द्वितीय वर्ष, आदर्श नोहटा शास्त्री द्वितीय वर्ष, सौरभ जैन सोडरपुर शास्त्री प्रथम वर्ष, अनिमेश जैन सागर शास्त्री प्रथम वर्ष, अभिषेक जैन सागर शास्त्री तृतीय वर्ष, सिद्धार्थ जैन जबेरा शास्त्री तृतीय वर्ष, सम्यक जैन सोजना शास्त्री द्वितीय वर्ष और विनय जैन भोपाल शास्त्री तृतीय वर्ष। इन विद्यार्थियों ने जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। इन विद्यार्थियों ने 190 गाथाएं सुनाई हैं। 3100 रुपए वाला लिफाफा। हाँ, इन विद्यार्थियों का देखिए, ये
विद्यार्थी आगे जाकर के आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए, ये समाज के बीच में उपस्थित होकर के धर्म ध्वजा को फहराने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये ऐसे शिष्य हैं जो पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के द्वारा तैयार किए गए और तैयार किए जा रहे हैं। प्रातःकाल के बेला में आप लोगों ने इनके प्रवचन सुने होंगे और सायंकाल आज जिज्ञासा समाधान में इन्होंने समयसार जैसा महान ग्रंथ कंठस्थ करके स्मरण करके और अपने जीवन को तो धन्य बनाया है और अपने आप को प्रेरणा स्रोत के रूप में उपस्थित किया है। ऐसे सभी छात्र विद्वानों का और छात्रा विदुषियों का यहाँ पर स्वागत सम्मान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार करताल ध्वनि से इन सभी का पुनः यहाँ पर स्वागत और सम्मान करें। जिज्ञासा अतिशय जैन अगली जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी। हनुमान के परम आराध्य मोक्ष मार्ग निर्यापक मुनि पुंगव भगवान श्री राम सुधा सागर जी श्री चरणों में आपके उत्तम सागर हनुमान का और उनकी सेना हम सबका अनंत अनंत बार मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान एक छोटी सी जिज्ञासा है, हमारे जिनेंद्र भगवान वीतरागी तो हम उन्हें द्रव्य क्यों चढ़ाते, 8 द्रव्य से पूजा क्यों करते, इसमें भगवान को और हमें क्या लाभ होता है? कृपया हम बच्चों की जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमो। अष्टद्रव्य उनको नहीं चढ़ाते हैं, हम अष्टद्रव्य चढ़ा करके ये भावना भाते हैं कि हम भी आप जैसे वीतरागी बने और जो मेरे पास है ये तो मैं आपके चरणों में चढ़ाता हूँ। और चढ़ाने का अर्थ भगवान को देना नहीं है। यदि देना होता और भगवान लेते तो वो रागी हो जाते। हमें तो त्याग है, स्वाहा शब्द बोलते हैं और स्वाहा का अर्थ है कि जो मेरे पास है इसका तो मैं त्याग करता हूँ और जो आपके पास है उसको मैं ग्रहण करता हूँ, इसलिए ये अष्टद्रव्य की बात कही। आगे बोले। और इसके बाद अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। रोहित जी जैन। मुनि पुंगव सुधा सागर जी के चरणों में मेरा और मेरी परिवार के ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि जब पार्षद भगवान का मोक्ष कल्याणक हुआ तो लोग उपवास करते हैं, परंतु महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक हुआ तो लोग मिठाइयाँ और खुशियां मनाते हैं, दोनों तीर्थंकर हैं, ऐसा क्यों? पारसनाथ के निर्माण महोत्सव में क्या करते हैं? उपवास करते हैं मोक्ष सप्तमी के दिन। तो मोक्ष सप्तमी अलग चीज है, मुकुट सप्तमी अलग चीज है। अब पारसनाथ का वो व्रत है, पारसनाथ एक तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जिनके नाम के व्रत प्रसिद्ध हो गए। रविव्रत पारसनाथ के नाम से, किसी भी तीर्थंकर के नाम से कोई व्रत नहीं है, पारसनाथ के नाम से व्रत है जिसमें रविव्रत मानते हैं और यहाँ पर मोक्ष सप्तमी के भी मानते हैं। तो अब मोक्ष सप्तमी को तो पारसनाथ की ही पूजा होती है। तो अब ये विशेषता है, ये तो आप मानने वालों की है। आप बेटा महावीर स्वामी के दिन उपवास शुरू करो। जय हो। नमस्ते महाराज। देखो कि ये तो भक्तों की माया है, ना पारसनाथ ने कहा ना महावीर स्वामी ने कहा। क्योंकि एक दिवाली एक ऐसा रूप मिल गया, क्योंकि लौकिक और पारमार्थिक 2 तत्व मिल गए। इधर महावीर स्वामी की अपेक्षा मनाते हैं, उधर लोक व्यवहार ने रूप लिया। पारसनाथ का निर्माण महोत्सव मात्र जैनी ही मनाते हैं, लौकिक त्योहार नहीं है। लेकिन दिवाली ने एक लौकिक त्योहार का रूप ले लिया। लौकिक और धार्मिक त्योहार जब मिल जाते हैं तो जिसका बहुमत होता है उस रूप में प्रचार हो जाता है। लोक व्यवहार में दिवाली लौकिक लोगों की संख्या ज्यादा है कि महावीर स्वामी के मानने वालों की। लौकिक लोग, तो लौकिक लोगों के प्रभाव पड़ने से वह अपने आप में तद्रूप हो गया। और पारसनाथ भगवान का निर्माण महोत्सव तो मात्र जो मोक्षगामी है, पारसनाथ को मानने वाले हैं, वो ही मनाते हैं। एक कारण यह भी है। सांगानेर श्रमण संस्कृति संस्थान में इन छात्रों और छात्राओं से प्रभावित होकर के श्री दिगंबर जैन महिला समाज इम्फाल की तरफ से एक छात्रा को 1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए की राशि के माध्यम से गोद लिया गया है। पूरे महिला समाज इम्फाल का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में ही बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से श्रीमान पदम सेन जी, उनके सुपुत्र दिनेश जी, पुत्र वधु अंजना जी,
मोहित जी, अंशु जी, रोहित जी, शिप्रा जी, प्रपोत्र अंशित जी, अयांश जी, श्रेय जी, इन्होंने 11,000 रुपए की राशि सांगनेर संस्थान में पुण्यार्जन किया है। साथ में ही आज पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी से चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान के महामस्तक पर शांति धारा करने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, श्रीमान मुलायम चंद जी, श्रीमान सुभाष कुमार जी, श्रीमती उषा जी, ईशान कृति, श्रीमती गजराबाई जी, जबलपुर निवासी बांधा, 2 कलश 11 श्रीफल के माध्यम से इन्होंने शांति धारा का पुण्यार्जन किया है। और साथ में ही 2 कलश 11 श्रीफल के माध्यम से श्रीमान विकास कुमार जी, ब्रह्मचारिणी मंजू जोहरी, राजकुमारी जी, वैद परिवार, जोहरी परिवार, सागर निवासी, इन्होंने भी 2 कलश 11 श्रीफल के माध्यम से आज बड़े बाबा की शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनके दान की हम अनुमोदना करते हैं। क्षेत्र पर चल रहे असीम कालीन उस भक्तामर विधान में जिन्होंने अपना नाम लिखवाया है, श्रीमान कमल कुमार जी, राजेश्वरी जी, पूजा जी, आकाश जी सपरिवार, श्रीमान आकाश जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती चांद देवी जी, रामपाली जी देवी, गुणवती देवी जी, पूर्णिमा जी, छवि जी, अर्पिता जी, समस्त कासलीवाल परिवार चौथ का बरवाड़ा, इन्होंने अपनी तरफ से भक्तामर विधान का पुण्यार्जन प्राप्त किया है। भूगर्भ विस्तार का जो कार्य चल रहा है उस कार्य में अपने तरफ से बीजाक्षर स्थापन करने का सौभाग्य श्रीमान लंदन से जो हमारे बीच में हैं राहुल कुमार जी, शालू जी, रियांस कानपुर से जो है जैन मेडिकोज, आशा जी, सचिन जी, मोनिका जी, राहुल जी, सुचि, आरव, अंश कानपुर 11 बीजाक्षर के माध्यम से पुण्यार्जन किया है। करतल ध्वनि से इन सभी दानदाताओं की अनुमोदना करते जाएं। श्रीमान राहुल कुमार जी, मिनी जी, दिविता जी, आसनपुर पश्चिम बंगाल 5 बीजाक्षर, श्रीमान सुमन सिंघई जी, स्वाति जी चौधरी, श्रुति चौधरी, सिद्धानशी सिंघई, मडुराना ललितपुर 5 बीजाक्षर, श्रीमान राजकुमार जी, विजय लक्ष्मी जी ठोलिया जयपुर 5 बीजाक्षर के माध्यम से पुण्यार्जन किया है। साथ में ही श्रीमान इंजीनियर काजोल जी जैन, सीए मीनल, प्रतिभा, सनत कुमार जी, आदित्य प्रभाभाई भोपाल 5 बीजाक्षर के माध्यम से पुण्यार्जन किया है। श्री प्रिय लिनेयशा प्रतीक गंगवाल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चंपा देवी जी, सुभाष चंद जी, अर्चना जी, अनिल जी, सुनील जी, प्रतीक जी, अपूर्वा जी, गौरव जी, किशनगढ़ प्रवासी, कैलिफोर्निया प्रवासी ने 5 बीजाक्षर के माध्यम से पुण्यार्जन किया है। स्वर्गीय श्रीमती आशा देवी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान अशोक कुमार जी, पुत्र अंकित जी, प्रियंका, विराट, जयपुत्री, अंकिता जी, राजेंद्र जी, अंकुर जी, अल्पा जी, मल्हारगंज इंदौर निवासी ने 5 बीजाक्षर के माध्यम से पुण्यार्जन किया है। साथ में ही प्रमोद कुमार जी, गौरव जी, सौरभ जी, समस्त परिवार लखनऊ 5 बीजाक्षर के माध्यम से, श्री हीना जी, अतुल भाई जी, शाह, मोनिका जी, अतुल भाई जी, पिहाल अपड़िया अमेरिका, इन्होंने 5 बीजाक्षर के माध्यम से पुण्यार्जन किया है। श्रीमती शशि प्रभा जी, रविचंद जी, रितिका जी, चित्रांक जी, समन्वय, शुभम द्रविका कानपुर परिवार ने 5 बीजाक्षर के माध्यम से, मुस्कान जैन डॉटर ऑफ अनीता जैन, ये जो बालिका अभी यहाँ पर अध्ययन रहता है, इन्होंने श्रमण संस्कृति संस्थान से मुस्कान जैन बहन ने इन्होंने 1 शिला के माध्यम से यहाँ पर 1 बीजाक्षर के माध्यम से यहाँ पर पुण्यार्जन किया है। श्रीमान सुरेंद्र जी, मधुबाला जी सपरिवार पांड्या, सिद्धार्थ जी, मेघा जी पांड्या, सिद्धांत जी, अपूर्वा जी, अनायशा जी पांड्या परिवार विजयनगर इंदौर ने 5 बीजाक्षर अपनी तरफ से स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जयपुर से जो पांड्या परिवार के सुपुत्री हैं श्रीमान प्रमोद कुमार जी छाबड़ा, रितेश जी कृपी छाबड़ा, रिधिमा जी छाबड़ा, मानसरोवर जयपुर से इन्होंने 5 बीजाक्षर के माध्यम से पुण्यार्जन किया है। श्रीमान सारसमल जी, कमला देवी जी, पदम जी, भावना जी, अतिशय जी, तथांशी झांझरी परिवार गायत्री नगर जयपुर से इन्होंने 5 बीजाक्षर के माध्यम से पुण्यार्जन किया है। संतोष जी, आशा जी गंगवाल, आशा जी के जन्म दिवस के अवसर पर रेहाबाड़ी गुवाहाटी से इन्होंने 1 शिला 1 बीजाक्षर स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान सुरेश जी, सरिता जी, दिवेश जी की स्मृति में सिंधोली से 1 बीजाक्षर स्थापन करने का सौभाग्य, सुनील जी, सपना जी, आमर्श के जन्म दिवस के अवसर पर एक बीजाक्षर स्थापन करने का सौभाग्य, जिनेन्द्र जी, वंदना जी, स्तुति जी और संस्थान के हमारे अध्ययनरत विद्यार्थी भैया विद्वान अतिशय जी शास्त्री, अक्षत जी सागर, इन्होंने 1 बीजाक्षर स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। चैतस जी, लोकिता जी जयपुर से जो हमारे बीच में हैं, इनकी तरफ से भी 1 शिला यहाँ 1 बीजाक्षर यहाँ पर स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए अब आगे अगली जिज्ञासा के लिए, क्या नाम आपका? नाम बोलो। अमित जी जैन, अमित जी दिनेश जी पधारें।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरी जिज्ञासा है प्रभु, हमें दूसरे गांव में प्रक्षाल जैन मंदिर में प्रक्षाल करने के लिए जाना पड़ता है। हेलो, हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। पूजा प्रक्षाल करने के लिए जाते हैं, किसी कारणवश या किसी भी किन्हीं भी विशेष परिस्थितियों में अगर हम ना जा पाए तो क्या दोष लगता है? देखो, दोष तो विशेष परिस्थितियों के अनुसार दोष लगता है। यदि कोई परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति, तो कोई बात नहीं, उसका एक जाप दे करके, उसको प्रायश्चित दे करके, लेकिन जाने का प्रयास करना चाहिए। परिस्थितियां ही होती हैं, परिस्थितियां हर क्षेत्र में आती हैं। सबके देव दर्शन के नियम थे, और कोरोना काल में कितने मंदिरों में अभिषेक नहीं हुआ, कितने तीर्थ क्षेत्रों में कोरोना, महीनों तक, एक दिन नहीं, महीनों तक मंदिर में अभिषेक भी नहीं हुआ। तो ये परिस्थितियों के अनुसार है, धर्म भी परिस्थिति को जानता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अभी इस समय सार शिविर के पुण्यार्जन में जिन्होंने और साथ में सहयोग किया है, और जितने भी यहाँ पर छात्र विद्वान और छात्रा विदुषियां हैं, उन सभी को अपनी तरफ से जिन्होंने एक गिफ्ट हैम्पर दिया है कंबल के रूप में, ऐसे दानवीर श्रेष्ठी परिवार दादाबाड़ी कोटा से श्रीमान कुसुम कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनकी अनुमोदना करें। मैं उनसे निवेदन करूंगा, कृपया आगे पधारें और यहाँ पर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीष जी जैन मोडक अपनी जिज्ञासा रखेंगे आगे। इनके पश्चात अतिशय जैन सागर तैयार है। हे मोक्ष मार्ग के महाश्रवण, आपको अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज, जैन आगम में जो अरहम और सोहम शब्द का प्रचलन है, कृपया इस अरहम और सोहम शब्द का जो प्रचलन है, इसके बारे में और थोड़ा इसका जाप का क्या फल? ये बीजाक्षर कहलाते हैं और एक ध्यान के सूत्र कहलाते हैं। सोहम शब्द जो है ये ध्यान के लिए एक सूत्र है, बीजाक्षर तो नहीं है, लेकिन जिस वस्तु स्वरूप को वह जानना चाहता है भगवान को, वही मैं हूँ, इस प्रकार का ध्यान का एक संकल्प है। अरहम एक बीजाक्षर है जो अपने आप में बीजाक्षर भी है और अरहंत भगवान का वाचक भी है। नमोस्तु। सांगनेर संस्थान में एक बालिका को जिन्होंने 1 वर्ष के लिए गोद लेकर के 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की है, ऐसे श्रीमान स्वर्गीय रूपकांता देवी जी, वाइफ ऑफ श्रीमान गोपाल चंद जी पहाड़िया, प्रदीप जी, अनीता जी, अजित जी, रजनी जी, विनी जी, साक्षी, अनुश्री जी, प्राची जी, दीपांक जी, अभिषेक जी, समस्त पहाड़िया परिवार कुचामन सिटी से इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि से यहाँ पर 1 कलश की राशि से यहाँ पर पुण्यार्जन किया है। जोरदार करतल ध्वनि से इनकी अनुमोदना करें। भैया अतिशय जन अपनी जिज्ञासा रखें। पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भरत जी, मेरी जिज्ञासा है कि पहले के समय में जो चिकित्सा और विद्या अध्ययन या विद्या दान करने का जो कार्य होता था, उसको एक समाज सेवा या मानी जाती थी, जो सेवा के रूप में लोग करते थे। लेकिन आज वर्तमान काल में देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में कालाबाजारी हो रही है और गलत तरीके से यहाँ पैसा कमाया जा रहा है। तो महाराज जी, जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए इससे क्या हानि हो सकती है? यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वे नरक कैसे जाएंगे? हर चीज को समस्या मत मानो, व्यवस्था मानो। ये नरक जाने की व्यवस्था है, ये नरक जाने की व्यवस्था है कि जब तक वो मेडिसिन में इसमें इस प्रकार के घोटाले नहीं करेंगे तो फिर नरकों की व्यवस्था कैसे बनेगी? तो ऐसे पापी लोग नरकों की व्यवस्था बनाते हैं, आप लोग स्वर्गों की व्यवस्था बनाते हैं। व्यवस्था एक ही है, सब व्यवस्था ही बना रहे हैं। तुम दान देकर स्वर्ग की व्यवस्था बना रहे हो, वे इनमें घोटाला करके नरकों की व्यवस्था बना रहे हैं। तो ये पाप तो है ही, छठा काल की तरफ जाने वाला युग है, ऐसा ही होता है। अगली जिज्ञासा के लिए भरत जी, आपने जो समय सार जी का शिक्षण इतना अच्छा पढ़ाया, ओम कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद, प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी।